रेल को पूरे भारत में भारत में बढ़ाया तो कांग्रेस के राज में। इन्होंने तो रेल को बेच दिया। किसके से बेचा पूछना? मोदी जी ने। किसको बेचा? किसको बेचा? इनको बेचा ये वंदे भारत जो चला रहे हैं। ये किससे बेचा पूछो? वंदे भारत को बेच दिया। अडानी किसको? अडानी बेच दिया। अंबानी अडानी को बेच अरे भैया, ओ भैया, और क्या सारे जो क्या प्रूफ है आपके पास? केजरीवाल को बेच दिया। अभी थोड़ी देर केजरीवाल को बेच दिया। हाँ, रेलवे स्टेशन बेच दिए। हाँ हाँ हाँ। और क्या क्या बेच दिया सर? रेल बेच दिया और क्या क्या बेच दिया? और आपने एयर इंडिया उसका निजीकरण कर दिया। ठीक है। राहुल गांधी कहते हैं कि जनता हमसे खुश है, हम गरीबी से लड़ना जानते हैं, बेरोजगारी से लड़ना जानते हैं, इस बेसिस पर हमारी सरकार बनेगी। मैडम, उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि मिर्च का रेट क्या है। हरी मिर्च अगर उन्हें ये मालूम नहीं है, सब्जी के साथ में हरी मिर्च लोग और तो बाजार में जाते हैं, भैया हरी मिर्च डाल दियो सब्जी में, उसे हरी मिर्च का रेट भी मालूम नहीं है। उसे क्या, वो तो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है। देखो मैडम, जो ये महंगाई की बात करते हैं ना, उनसे पूछो 20 साल पहले जो जमीन किना था, आप उस रेट में जमीन बेचोगे क्या? नहीं बेचेंगे। एक विकास और बताते हैं, आज कोई भी इसमें जो हाईवे पे जाते होंगे बाहर, दिल्ली से बाहर, एक बार हाईवे का रुतबा बताएं या 10 साल पहले का बताएं कांग्रेस के राज में। आप भी जाते होंगे, आप अपने पे लीजिए, आप जाते होंगे बाहर, क्या हाल है। मैंने नितिन गडकरी ने इतना अच्छा काम किया है हाईवे के मामले में, प्रोजेक्ट के मामले में, कि कोई अभी इतना हुआ ही नहीं था। कह रहे हैं विकास, ये जो कह रहे हैं विकास ना, ये मोबाइल लेकर स्कैन करते चलते हैं। किसका विकास है? कांग्रेस का। चाहते तो नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे ना, क्योंकि इसमें डिजिटल पारदर्शी हो जाती है। उनको लूटना था, लूट के खाना था। कैसे लूटा जाए? कैश कम होता जा रहा है, कैश में लूट की धंधा ज्यादा होती है। राजीव गांधी जी संचार क्रांति लेके आए, कंप्यूटर लेके आए तो राजीव गांधी, श्वेत क्रांति हुई तो कांग्रेस के राज में, बुनियादी विकास हुआ तो कांग्रेस के राज में। ठीक है। और आपका हरित क्रांति आई तो कांग्रेस के राज में। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में था क्या? कांग्रेस हमारे पास क्या छोड़ के गए थे? कुछ भी तो नहीं छोड़ के गए थे। सब कुछ कांग्रेस की देन है, एम्स कांग्रेस की देन है, जो भी प्रोजेक्ट सब बने हैं सब कांग्रेस की देन है, पहले के प्रोजेक्ट। रेल को पूरे भारत में बढ़ाया तो कांग्रेस के राज में। इन्होंने तो रेल को बेच दिया। किसके से बेचा पूछना? मोदी जी ने। किसको बेचा? किसको बेचा? इनको बेचा ये वंदे भारत जो चला रहे हैं। ये किससे बेचा पूछो? वंदे भारत को बेच दिया। अडानी किसको? अडानी बेच दिया। अंबानी अडानी को बेच दिया। अरे भैया, ओ भैया, और क्या सारे जो क्या प्रूफ है आपके पास? केजरीवाल को बेच दिया। अभी थोड़ी देर केजरीवाल को बेच दिया। हाँ, रेलवे स्टेशन बेच दिए। हाँ हाँ हाँ। और क्या क्या बेच दिया सर? रेल बेच दिया और क्या क्या बेच दिया? और आपने एयर इंडिया उसका निजीकरण कर दिया। ठीक है। निजीकरण करना और बेचने में अंतर होता है सर। अरे मैडम, जब देश हमारा राजनीतिकरण करा था, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राजनीतिकरण करा था। ठीक है। आज वो बैंक धीरे धीरे सब अलग होते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया सबका। तो ये हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीयकरण की नीति रही है और इनकी निजीकरण की। आप बदलाव चाहते हैं सरकार में? बदलाव बिल्कुल। किसे बनाएंगे पीएम? राहुल गांधी को बनाएंगे। राहुल गांधी। आपके पास फोन है? जेब में मोबाइल है? फोन है हमारे पास। निकालना एक बार फोन। लो हमारे पास निकाला फोन है ना, इसको तोड़ो। आप प्राइवेट से नाराज हो ना, इसको तोड़ो। सिम भी प्राइवेट है, मोबाइल भी प्राइवेट है, इसको तोड़ दो। अभी से आप करो, बाइकआउट करो प्राइवेट को। प्राइवेटाइजेशन से इतनी दिक्कत है। एक बात बताइए, सिम मोबाइल तोड़ो। मैं कहता हूँ आप देशभक्त जब ही कहलाएंगे जब आप BSNL की सिम अपनाएंगे। आपने मोदी जियो की सिम क्यों अपनाई है? आपको नहीं आपको प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत है। मेरी बात सुनो भैया, ऐसा सुनो, BSNL की सिम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? ये जियो की सिम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। सिम को लेके बात नहीं हो रही। आपने बोला चीजें, आपने बोला प्राइवेटाइजेशन पे बात हो रही है। मतलब चीजें उनको ऐसा पैसा वाला बना दिया है कि वो सरकारी कंपनियों से भी बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपनी पहले तो चीज फ्री में बांटना, फिर उसके बाद में सारी कंपनियों को भगा देना और सारी कंपनियों को भगाने के बाद फिर अपना आधिपत्य। ऐसे नेता हैं कांग्रेस के ऊपर, अगर उनके माँ बाप अगर इंदिरा गांधी परिवार से ना होते, राहुल गांधी को जानता कौन? अगर राहुल गांधी परिवार से नहीं होता, राहुल गांधी को कोई पहचानता नहीं, कोई नहीं पहचानता। वो तो परिवार की वजह से पहचाना जाता है। उनके राहुल गांधी है। ये भीड़ लेकर को बैल बतावे, बैल को गाय बता रहे हैं। वो आलू का सोना बनाते हैं, उस आदमी का करे क्या? लेकिन आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा पहले जो करी थी, उन्होंने पूरी भीड़ लेकर जो चल रहे थे वो सब पैसों की भीड़ थी। 500 रुपए में इकट्ठे कर रहा है रोज। अपने शाम को बॉर्डर पे दे दिया 500 रुपए, फिर आगे चल लिया।
उसके साथ था कौन? उसके नेता ही बता दो। वो कमलनाथ के नुकरे मेरे घुटने तोड़ दिए राहुल गांधी ने, और वो भी महाराज के दौरे जाकर बैठ गया। एक चीज हैं? मैडम, केवल नहीं क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या? दिनेश। कहाँ के रहने वाले? बस दिल्ली। एक चीज का जवाब चाहिए, ज्यादा नहीं, जवाब संतुष्टिजनक होना चाहिए। ऐसा नहीं सब भाई बंधु हैं, वो कांग्रेस और भाजपा से कोई मतलब नहीं है। ये राहुल गांधी कैसे बने, फिरोज गांधी का पोता राहुल गांधी कैसे बने, बस जवाब चाहिए। माँ पंडितानी, बाप मुसलमान, उसकी जात क्या है? माँ उसकी ईसाई, बाप हिंदू। राहुल गांधी कहते हैं कि जनता हमसे खुश है, हम गरीबी से लड़ना जानते हैं, बेरोजगारी से लड़ना जानते हैं, इस बेसिस पर हमारी सरकार बनेगी। मैडम, उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि मिर्च का रेट क्या है। हरी मिर्च अगर उन्हें ये मालूम नहीं है, सब्जी के साथ में हरी मिर्च, लोग और तो बाजार में जाते हैं, भैया हरी मिर्च डाल दियो तो सब्जी में, उसे हरी मिर्च का रेट भी मालूम नहीं है। उसे क्या, वो तो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है। जो गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री बना है और हमारे देश के लिए उसने कहा, हम यूपी जाते हैं, पहले दिल्ली से यूपी जाते थे, खड्डे आते थे, मालूम पड़ जाती, यूपी आ गई। अब जाते हैं रोड बढ़ जाती है, दिल्ली से यूपी जाते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है यूपी आ गई जब रोड पे चलते हैं। 2.5 घंटे में घर पहुंच जाए, पहले 5 घंटे तो हमें यूपी क्रॉस करने में लग जावे, यहाँ तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगे। गठबंधन रेडी हुआ है, 26 दल एकजुट हुए हैं, क्या गठबंधन नहीं चलता यूपी में। बाबा वहाँ तो बाबा चलेगा। आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि मोदी जब से सत्ता में आए हैं, चीन की जो सेना है बॉर्डर के अंदर घुस रही है। आप इस बात में सच्चाई मानते हैं? ये कोई गलत है। ये देखो, ऐसा है बॉर्डर पे थोड़ा बहुत होता रहता है, हर बॉर्डर पे होता है, किसके बॉर्डर पे नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत चलता है। मैं ये अपना नेहरू जी थे, सारी जमीन दे के चले गए बंटवारे से पहले ही, जो बाद में जो वो हुआ था, कितनी जमीन छोड़ के गए वहाँ हैं। और आज उस बात को रोते नहीं। मोदी कह रहा मोदी के सामने जमीन छीन ली, मोदी ने एक जमीन नहीं दी। ये सब मोदी अगर है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जो है, आपने देखा होगा कि गरीबों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं अपनी मुसीबतें मुझे बताओ। मेरे से तो नहीं मिला आज तक, मैं भी किसान हूँ, मेरे भी 4 बीघे जमीन है, मुझे भी 6,000 रुपये साल के आना है प्रधानमंत्री राहत कोष से, प्राइम मिनिस्टर से, मुझे भी 6,000 रुपये आते हैं, मैं भी किसान हूँ। मुझसे तो आज तक नहीं मिले राहुल गांधी, कोई कांग्रेस का नहीं मिला आज तक मुझसे आगे। वो क्या मिलेंगे, उनकी एकता नहीं है। वहाँ तो हिंदू धर्म से भी मतलब नफरत है कांग्रेस के अंदर, तो हिंदू भगवा उनके खुद कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं। वो अपने क्या नाम है, बाबा जी हमारे जो है वो कृष्ण मूर्ति है, क्या नाम है उनका, वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई है ही नहीं, कब्जा कर लिया लोगों ने कांग्रेस के ऊपर। धन्यवाद। अंकल जी एक सेकंड, अंकल जी क्या नाम? अमित खन्ना, कहाँ के रहने वाले? गुड़गांव से। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 स्टार्ट करने वाले, क्या लगता है जनता में छवि बना पाएंगे? मैम फैला पाएंगे, बहुत बढ़िया फैला पाएंगे, बहुत बढ़िया हो रहा है। कल आपने आचार्य प्रमोद किशन की बात सुनी है, क्या हुआ है, नहीं सुना आपने? कल से अभी तक कंटिन्यू उनका कि कांग्रेस में एकता नहीं है, कांग्रेस टूट गई है, भगवान बिल्कुल। और आज ही मैडम शर्म आनी चाहिए हम हिंदुओं को कि हमारे सामने एक वो जो है वहाँ का राज्यपाल एमपी का पूर्व राज्यपाल, उसने बोल दिया है कांग्रेस में है, उसने बोले जो भगवान को पूछता है, वहाँ पे हो रहा था जय गंगे माँ जय गंगे माँ। गंगा माता कौन थी? गंगा माता वो हैं जिनको धरती पे लाने के लिए भगवान राम के पूर्वजों ने अपने जीवन दाव लगा दिए थे। और वो उन माता के लिए वो कहता है कि जो भगवान को पूछता है, जो माता गंगा जी को गाली जो पूछते हैं, वो उससे बड़ा पापी कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये है, ये कांग्रेसी सोच है। मैंने सोच है, ताऊ एक मिनट सुन लो, एक कांग्रेसी सोच है। अब मैं बताता हूँ विपक्ष, मैडम विपक्ष का मतलब मैं बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी को जो नाम सुना होगा आपने, सबसे ज़्यादा विपक्ष में रहने वाला मंत्री, 2 बार इंडिया के विपक्ष में रहते हुए इंडिया के बाहर जाते हैं। एक बार नरसिम्हा राव जी के टाइम पे और एक बार इंदिरा गांधी के टाइम पे, और वो इंडिया की तारीफ करके आए कि इंडिया जैसा ग्रेट दुनिया में कोई है ही नहीं। इंदिरा गांधी जी इज़ ग्रेट लेडी, वो एक बहुत बढ़िया लेडी है, और नरसिम्हा राव जी इज़ ग्रेट पर्सन, वो होता है विपक्ष। ये क्या कह रहे हैं, 2 बार गए, अरे सुन तो लो गुरुदेव, सुनिए, 2 बार ये बाबू जी जाते हैं, चाचा जी है, क्या करके आ गए। एक बार पहले बोला है, अब ये
4 दिन पहले क्या बोल के आए हैं कि 40 पुलवामा में 40 लोगों को मारा, मोदी जी ने मारा, मोदी जी ने मारा, मोदी जी ने मारा। क्यों बोला मैडम? क्या हो रहा है? अभी वो जाकर के वहाँ पे जाके झंडे झुला रहे हैं। मैडम पहले क्या अलाउड था झंडे झुलाना है? फिर उसके बाद मैडम अब तक 3 मंत्री, इनके 3 लोग हिंदुओं को गाली दे चुके हैं, ये इनके लोग हमारे भगवान को गाली दे चुके हैं। क्यों हम, बस आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों हम कांग्रेस को पूछें?